लड़की ने जैसे ही अपना हाथ समुद्र के पानी में डाला, वैसे ही अगले पल बड़ा ही अजीब नजारा देखने को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की सारी मछलियां उसकी आवाज सुनकर दौड़ी चली आ रही हों। चारों तरफ से झुंड बनाकर वे सीधे उसी की तरफ तैरने लगी। लेकिन लालची मछुआरों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वे उसकी इस अनोखी ताकत से पहले ही वाकिफ थे। जब भी वे उसे अपने साथ मछली पकड़ने ले जाते, कई कोस दूर तक की मछलियां खुद ब खुद उनके जाल में फंस जाती थी। इसी कारण उनकी नाव हमेशा मछलियों से लबालब भरकर लौटती थी और पूरे टापू पर कभी खाने पीने की तंगी नहीं होती थी। लेकिन उसकी ताकत बस इतनी भर नहीं थी, उसकी असली कहानी तो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। करीब 10 बरस पहले समुद्र में बड़ा भयंकर तूफान आया था। जब तूफान थमा, तब टापू के लोगों को किनारे पर एक बहुत पुराना टूटा फूटा जहाज दिखाई दिया। सबको लगा कि उसके अंदर कोई खजाना छिपा होगा, इसलिए गांव के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। मगर जब उन्होंने मलबा हटाया तो नीचे एक नन्ही सी बच्ची रोती हुई मिली। किसी की समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी आफत के बाद भी वह जिंदा कैसे बच गई। उसी समय एक गांव वाले की नजर अपनी चोट पर पड़ी, जो देखते देखते अपने आप भरने लगी। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी दिन से गांव वालों ने उस बच्ची को भगवान का भेजा हुआ वरदान मान लिया। जिस दंपति ने उसे गोद लिया था, उनके घर के बाहर रोज सुबह से लोगों की लाइन लग जाती थी, क्योंकि जो भी उस बच्ची को हाथ लगा देता, उसकी बीमारी या चोट पल भर में गायब हो जाती। यहाँ तक कि एक बूढ़ी अम्मा, जिसे कुछ भी याद नहीं रहता था, उसे छूते ही सब कुछ पहचानने लगी। धीरे धीरे पूरे टापू के लोग अन्ना को अपनी सबसे अनमोल दौलत मानने लगे। सबका यही कहना था कि भगवान ने उसे उनकी रक्षा करने के लिए भेजा है। उसी की बदौलत जो गांव कभी गरीब था, वह धीरे धीरे खुशहाल हो गया और लोगों के मन से बीमारी का डर हमेशा के लिए मिट गया। अन्ना की इस करामाती ताकत का राज छिपाए रखने के लिए गांव वालों ने बाहर की दुनिया से सारा नाता तोड़ दिया। जैसे ही समुद्र में कोई अनजान जहाज दिखाई देता, चौकीदार तुरंत खतरे की घंटी बजा देता। उसके बाद पूरा गांव अपनी बत्तियां बुझा देता, ताकि किसी बाहरी आदमी को उनके बारे में भनक तक न लगे। वक्त काटने के लिए गांव वाले आपस में लड़ झगड़ भी लेते थे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि चाहे कितनी भी बड़ी चोट लग जाए, अन्ना के रहते सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। एक दिन अन्ना अपनी सहेली के साथ पहाड़ी की तरफ घूमने निकली। वहाँ उनकी नजर मधुमक्खियों के एक बहुत बड़े छत्ते पर पड़ी। लेकिन जैसे ही अन्ना उसके पास पहुंची, गुस्सैल मधुमक्खियां एकदम शांत हो गई। वे बिना किसी डर के उड़कर उसकी हथेली पर आकर बैठ गई। अन्ना यह अनोखा नजारा अपनी सहेली को दिखाना चाहती थी। तभी उसने देखा कि दूसरी मधुमक्खियां उसकी सहेली पर टूट पड़ी हैं। अपनी सहेली को तकलीफ में देखकर अन्ना ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अगले ही पल आसपास उड़ रही सारी मधुमक्खियां एक साथ फटकर मर गईं। यह डरावना मंजर देखकर दोनों लड़कियां वहीं की वहीं पत्थर बनकर खड़ी रह गईं।